नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वाली वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना, बहुत बार एक छोटा सा, पता है, मैं छोटा नहीं बोलूंगा इस चीज़ को बिकॉज ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या होता है, समटाइम्स वी ऑल फील दैट अब नहीं हो पा रहा, वी ऑल लाइक वी आर, मतलब हम होप खोने बैठते हैं। जो भी अपने अंदर होता है, जितनी भी एनर्जी होती है, सब अपन ने साथ लगा ली होती है। एंड अब फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि यार, फिर लगता है कि यार छोड़ो, अब आई विल नॉट डू इट। अब मतलब अब मेरे अंदर जितना भी वो था, कह सकते हैं जितना भी दम था और जो भी सब चीजें थी, भाई अब मैंने हो गया है, आई एम जस्ट क्विटिंग इट। हो सकता है आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं हो। और पता है, ये आई एम जस्ट टेकिंग वीडियो, अगर आपको टाइम है तो 2 मिनट। ये वीडियो में किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम के पर्पस पे नहीं लगा रहा। अगर आप जेई नीट क्लास 11 12 जो भी हो, 10th में सी ए वी ए यूपीएससी कुछ भी, हर किसी की लाइफ में एक फेज आता है। और पता है, मैं उस शॉर्ट टेम्पर्ड फेज की बात नहीं कर रहा। पता है, कुछ लोग समझते हैं भैया आप बात कर रहे हो शायद गर्लफ्रेंड चले जाने की, या फिर आप बात कर रहे हो शायद हम पढ़ नहीं पाते, या आप बात कर रहे हो हमसे क्वेश्चन नहीं होते अगर आप इस फील्ड में। नो, मैं उस पॉइंट पे बात नहीं कर रहा। मैं इसको एक बहुत ही फिजिकल लेवल पे बात करना चाह रहा हूँ कि व्हेन यू आर कंप्लीटली ब्रोकन इनसाइड, कि यार अब आपको लगता है कि यार आई डोंट फील कि अब मेरे अंदर कुछ भी वो बचा है। क्यों? देखो क्या होता है, जब भी अपन ने बात करिए कि हमारी जीवन में एक दिक्कत है, तो हम चलो टेंशन में आ जाते हैं भाई, डिप्रेशन में आ जाते हैं, जो भी आप लोग बेसिक फैंसी शब्द में कहते हो कि यार बहुत मुश्किल है। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये पूरा एक कनेक्शन होता है, एक पूरी साइकिल होती है। मतलब कैसे? देखो, जो व्यक्ति अभी डिप्रेशन में है, या तो आपको पता नहीं है आप डिप्रेशन में हो। अगर आपको पता है यू आर डिप्रेशन, तो आपको एक चीज रियलाइज होगी, यू बिकम अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। जो आप पहले व्यक्ति थे, उससे आप बिल्कुल अलग बन चुके। मतलब कैसे? देखो क्या होता है, जब भी अपन ने बात करी डिप्रेशन की, एंजाइटी की, और ये सब चीजें जो भी बात करी हैं, तो क्या होता है, एक चीज नहीं होती। अगर आप समझो कोई एक पर्टिकुलर रीजन हो डिप्रेशन का, नहीं, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल थिंग्स जो आपके साथ बीतती हैं। फिर आपको लगता है कि यार अब मेरे से ये चीज नहीं हो पाई। अब आपको लगता है कि यार ड्यूड बॉस, अपना तो काम हो गया। कभी कभार ऐसा भी लगता है कि यार मैंने अपना दिया, आई विल गिव माई बेस्ट, बट वो हो नहीं पाता। पता है, बहुत पॉइंट ऐसा आता है। और मैं इसको बहुत ही बेसिक लेवल में, बहुत ही समराइज वे में समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको और डीप में जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि पता है क्या होता है यार, अपन लोगों ने डिप्रेशन को बिल्कुल ही अलग तरीके से लिया है। जितने भी आप लोगों ने वीडियो देखी है यूट्यूब पर, जो भी देखा है, तो हम सब ने डिप्रेशन को बहुत ही अलग तरीके से लिया। बट डिप्रेशन इज नॉट समथिंग जो आपको लगता है कि यार मैं बहुत सैड हूं। नहीं, डिप्रेशन इज बेसिकली अ कंफर्ट। व्हाट यू आर सेइंग भैया, आप तो कुछ अपोजिट कह रहे हो, रेड ब्लू काला मतलब व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन कम्स फ्रॉम कंफर्ट। डिप्रेशन में कंफर्ट होता है। मैं अब इस चीजों को थोड़ा नीचे ले जा रहा हूँ, थोड़ा गहराई में, थोड़ा डीपनेस में। प्लीज अगर आप में समय हो तो थोड़ा इज्जत से, शिद्दत से देखना। डिप्रेशन में एक कंफर्ट होता है। क्यों? पता है, डिप्रेशन की वजह से मैं, बहुत लोगों को पता होगा, मैंने बहुत बार इस वीडियो को, बहुत वीडियो में ये चीज बता रखी है, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है, इतना तो आपको पता है, बट ये कुछ स्टेजेस में होता है साहब। ठीक है ना? ये टोटल 6 स्टेजेस में डिप्रेशन होता है, अगर अपन प्रॉपर समराइज वे में करें। स्टेज 1 2 3 4 5 6। अगर जब आपका स्टेज 6 पहुंचे, देन यू नीड टू समवंस गाइडेंस। आपको किसी ना किसी का गाइडेंस चाहिए, बिकॉज आप फिर कुछ हार्मफुल स्टेप्स भी उठा सकते हो। बट भैया, फिर डिप्रेशन में जहां एक बार बात आई थी हार्मफुल स्टेप्स की, वहां पर कंफर्ट कैसे आ रहा है? देखो भाई, पता है, डिप्रेशन में एक स्टेज आती है, स्टेज 3। अगर आपने, पता है, ये चीज सुनी नहीं होगी, मतलब क्योंकि पता है मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये स्टेज वाली बात कोई नहीं करता।
आपको लगता है कि डिप्रेशन है, ये है, नो, डिप्रेशन कम्स फ्रॉम मेंटलिटी, योर फैमिली बैकग्राउंड। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसके घर का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो जो एक उसका इफेक्ट होगा, और एक दूसरा व्यक्ति जिसके घर पे खूब पैसा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क, दोनों की थॉट प्रोसेस अलग होगी, दोनों के बिहेवियर अलग होंगे, दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, और ये ही चीज इसको और खराब बनाती है। इसलिए मैं बहुत बार कह चुका हूं कि पैसा, हाँ, आपको हर खुशी नहीं दे सकता, बट आपको वो सब चीजें दे सकता है जिससे आपको खुशी खुशी मिलती हो बेसिकली। सो डिप्रेशन का नंबर वन जो रीजन होता है वो होती है फाइनेंशियल दिक्कत। अभी के पॉइंट पे सबसे बड़ा गधा वो है जो कह रहा है कि यार पैसा सब, अभी नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत है फाइनेंशियल दिक्कत। जिस 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 लड़के ने बचपन से ये चीज देखी, बचपन था, देखा है कि यार 1000 2000 के पीछे बहुत सोचना पड़ता है खर्च करने में, 400 500 की चीजों में खर्च करना पड़ता है। वो जो क्या था, वो एक जो उसका कह सकते हो बैड एक्सपीरियंस था अराउंड फाइनेंशियल कंडीशन, तो वो उसके दिमाग से गया नहीं। तो वो क्या हुआ, वो एक्सपीरियंस जो था, का मार्कर का है, देखो मैं बोर्ड पे समझाता हूँ। वो जो उसका एक्सपीरियंस था ना, मान लो एक्सपीरियंस है, तो ये पता है हर गुड और बैड होता है, मतलब एक एक्सपीरियंस में गुड होता है बैड होता है। तो वो पूरा गुड और बैड एक्सपीरियंस आपके माइंडसेट में मेमोरी के फॉर्म में बैठ गया है। मुझे नहीं पता भाई कितने लोग, तुम लोग ये वीडियो को देख रहे हो, समझ पा रहे हो, ये तो नहीं लग रहा भाई तो क्या बक रहा है। मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनाना था। क्या होता है, वो जो सब चीजें होती है ना, वो एक टाइप से मेमोरी में जाकर बैठ जाती है कि साहब ये दिक्कत है, और वो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आपकी मेमोरी में बैठ जाती है। वो एक चीज होती है। दूसरी चीज हो जाती है, आपने किसी व्यक्ति पे बहुत भरोसा किया, हो सकता है आपने उसको बहुत, मतलब हो सकता, क्यों, क्योंकि आजकल जिस जनरेशन में बहुत ही वैसे टाइप के लोग हैं ना, क्यों, यार यूज करो व्यक्तियों का, प्ले बॉय टाइप के है ना, आप समझ रहे होगे। उस टाइम पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दिल के बहुत साफ होते हैं। तो क्या आपने देखा है, अगर आप बहुत ज्यादा दिल के साफ हो, तो वो चीज आपको इतनी हर्ट करती है, वो एक और चीज इस मेमोरी में जाकर जुड़ जाती है अगेन। ये सारा खेल मेमोरी का, एंड मेमोरी क्रिएट्स डिप्रेशन। डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि आज कल डिप्रेशन आ गया एकदम से, नहीं। अगर रैपिड में कोई चीज आ रही है तो टेंशन है, कंफ्यूजन है। डिप्रेशन एक लॉन्ग टर्म गेम है बॉस, ये 4 3 साल से पहले बीज बोता है, फिर ये बढ़ता 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 जाता है। इसको इस तरीके से समझो। तो डिप्रेशन इज ए लॉन्ग टर्म गेम। ये स्पेसिफिक आपकी मेमोरी हिट करता है, और जब व्यक्ति को लगता है कि यार आई हैव नो अदर थिंग्स, लाइक मैंने, मेरे पे ना फाइनेंशियल कंडीशन थी, मैंने अपने जिस व्यक्ति पे, या फिर बोल सकते हो मैंने जिस भी, अपनी एक दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई आपकी महिला मित्र, कोई गर्लफ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट जजिंग यू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई यहाँ पर कोई जज नहीं कर रहा, मेरे को पता है तुम किस वे से निकल रहे हो, तुम किस चीज से निकल रहे हो, तो मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा यहाँ पे बैठ के। मैं बस इतना बताऊंगा कि वो चीज उसको इतना हिट कर जाती है, यार आई ट्रस्टेड द पर्सन, और वो ही साला धोखा देके चला गया। होता है ना, क्या मैंने इस व्यक्ति पे ट्रस्ट किया और ये ही व्यक्ति धोखा देके चला, तो वहां पर कहीं ना कहीं डिप्रेशन का इजाद होता है, और वो कुछ ना कुछ करके बढ़ता जाता है। फिर आती है एकेडमिक्स। अब इन सब चीजों को देख के आपको एज अ पर्सनल सोसाइटी ट्रेन करती है फॉर डिफरेंट थिंग्स। अगर आप लड़की हो तो उस चीज का डिप्रेशन अलग होगा, लड़के हो तो उसका डिप्रेशन अलग होगा। बट जैसे ही स्टार्ट होती है क्लास 11th, अब आती है मेन प्रॉब्लम। ये सब देखो 10th तक तो कैसे ना कैसे ढकेल ढकेल के निकल आ जाता है, क्लास 11वीं से असली दिक्कत आती है, क्योंकि 11वीं 12वीं और ड्रॉप, ये 3 साल ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति को अंदर से खोखला बनाने के पूरा दम रखते हैं। क्यों, क्योंकि पहले से ही वो इतना स्ट्रांग नहीं था, उसका कोई ऐसा मेंटली बहुत हैप्पी नहीं था वो। हाँ, कहीं ना कहीं उसके कोई ना कोई डिप्रेशन थे। अब 11th में आया, 12th में आया, जेई में आया, नीट में आया, यूपीएससी में आया, तो वो चीज उसको इतना स्ट्रांग कर देगी, उस डिप्रेशन को, कि वो इंसान अंदर से खोखला हो जाए। आप समझ रहे हो। अगर फिर पता है, एक बहुत अच्छा क्योट है, इफ
योर लाइफ मैं लिख देता हूं, मैंने मतलब बड़ा अच्छा है। अगर आपका जीवन जेई नीट है, यूपीएससी है, तो आप उसके बिना क्या हो, और ये चीज लोग समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट हैव दैट मच लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। डिप्रेशन कॉन्शियसनेस का गेम है। अगर आपको बहुत ही समराइज वे में इसका फॉर्मेट चाहिए, इट इज अ बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन में आता है ब्लैंकनेस, आप कुछ सोच नहीं पाते, डिसीजन मेकिंग। पता है ये साइड फैक्टर्स हैं डिप्रेशन की, और ये इतनी तेज चमाटा मारते हैं जब तक तुम्हें रियलाइज होता है यू आर कंप्लीटली ब्रोकन। सेल्फ बिलीवनेस ब्रोकन, एम्प्टी फीलिंग, ब्लैंक फीलिंग, डिसीजन मेकिंग। मतलब आप समझो डिप्रेशन में एक व्यक्ति जो एक्चुअल में डिप्रेशन में है, जिसको जो जिसने उम्मीद ही लगाना छोड़ दिया खुद से, दुनिया से, और वो बस है अपने में, तो अब वो कंफर्ट लेवल पर है। उसे पता है ही डू नॉट चेंज इट। और ये ही सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इस फैक्टर पे आप ना डिसीजन ले पाते किसी चीज का, ना आप कोई चीज आई मस्ट से सोच पाते। यू आर जस्ट इन अ नॉर्मल स्टेट फॉर्म कि यार ठीक है, आपने कोशिश करना, मेरे गूज़बम्स आ गए, बट आपने कोशिश करना ही छोड़ दी। अभी आप बन चुके हो एज अ आई मस्ट से स्टिल बॉडी, नो नो फोर्स। मतलब यू आर नॉट पुटिंग एनी फोर्स। और क्यों? क्योंकि आपने बहुत पहले कभी ना कभी फोर्स पुट किया होगा, और यू आपको कहीं ना कहीं वो चीज, आपने किसी झूठ को रियलिटी मान लिया है। वो डिप्रेशन का नंबर वन रीजन है। इफ यू टेक द लाई, और अगर आप उसको सच मानते हो, तो वो चीज डिप्रेशन का रीजन है। क्यों? क्योंकि फिर आप मानते हो कि ये चीजें चेंज नहीं हो सकती। आपको लगता है कि यार ये चीज अब मैं बदल नहीं सकता साहब, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। बट यही गलती है। क्यों? क्योंकि फिर इंसान खुल के जीना छोड़ देता है भाई। फिर आती है सेल्फ हार्मिंग जैसी चीजें। क्यों? क्योंकि वो खुद की ग्रोथ फिर खुद ही रोकता है। अगर आपने देखा होगा कि यार बहुत लोग बड़े पैचअप्स कर लेते हैं, हाल किसी से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिया, हाल बात कर लिया, और वहीं पे आप होगे, आप बस बैठे रहते होगे। भले ही आपकी फीलिंग्स किसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए प्योर होंगी कि यार मैं इसका अच्छा चाहता हूँ, फिर भी आपको वो व्यक्ति नहीं मिलेगा, या फिर आप उसको जुटाने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। और आप वहीं देखोगे कि किसी दूसरे टाइप के व्यक्ति जो उसके बारे में गंदा बोल रहे थे, कैसा कैसा बोल रहे थे, वो उसके साथ। तो ये मैटर वो नहीं है, ये मैटर है आपकी कॉन्शियसनेस का, कि आप क्या सोचते हो। तो भाई इस वीडियो के थ्रू मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि यार अभी ये पॉइंट वो नहीं है कि अगर आप सोचो कि यार एवरीथिंग वॉज गॉन रॉन्ग। इसका इसलिए मैंने इसका ऑडियंसिटी भी थोड़ा कम रखा है, धीरे धीरे चलेंगे। अगर आप सोचो कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा, आई एम यूजलेस। लोगों को करियर कंफ्यूजन होता है, उन्हें रहता है कि यार आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता। वो डिप्रेशन है भाई। एक चीज पे ना टिकना डिप्रेशन है। चीजों को टोकना बंद कर देना डिप्रेशन। एंड ये चीज ठीक हो सकती है। आई एम जस्ट हियर फॉर गिविंग यू द 1% होप। यार प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग। आई नो थिंग्स मे गेट हार्ड। मतलब मुझे पता है चीजें अब टफ हो रही हैं, हार्ड हो रही हैं, और पता है लोग बहुत हार्श है, मैंने देखा है भाई। यूट्यूब पे चली जाओ, किसी आधे लोग बोलेंगे अरे लड़कीबाजी कर रहा था, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड घुमा रहा था, देखो कौन ने। भाई नहीं भाई, ये बात नहीं होती। अगर किसी की फीलिंग्स किसी के लिए प्योर होती है ना, तो जब वो चीजें टूटती हैं, जब रिश्ता टूटता है, जब हार्ट ब्रेक होता है, जब वो लड़की छोड़ के जाती है,
तो एक्चुअल में दर्द होता है, तब एक्चुअल में लगता है कि यार, तब एक्चुअल में रोना आता है। वो सो कॉल्ड जेनजीज प्ले बॉय के गंवार लोग नहीं समझ पाएंगे चीज। उनका काम सिर्फ एक है, आना है और सिग्मा बन के चले जाना है। तुम क्या गंवार हो क्या? बिल्कुल ही ऐसे लोगों को मैं बोल रहा हूँ, इतने चाटे, मतलब क्या बोलो, बट अपार्ट, उन्हें छोड़ो, अपार्ट फ्रॉम इट, इट इज एक्चुअल थिंग। डिप्रेशन इज एक्चुअल। आई डोंट नो बट इट थिंग्स हर्ट। अगर कोई आपका दोस्त चले जाता है, आप देखते हो कि साला बचपन से वो मेरा दोस्त था और मैंने बात बंद करी तो उसने बंद कर दी। मैं उस व्यक्ति से कितना प्यार करती थी, झूठा प्यार करके अब वो किसी और के साथ है। आई नो दिस थिंग्स हर्ट, मुझे पता है, मैं बहुत अंदर तक देखा है चीज, बट एट द एंड ऑलवेज मेंटेन समथिंग विच डिफाइंस यू। अगेन मैं कहूंगा भाई, किसी पे ट्रस्ट मत करो। कुछ अपने अंदर एक ऐसी चीज रखो जो आपको आप बनाती है। किसी और के लिए अपने आप को मत बदलो, नहीं। लेट देम एक्सेप्ट व्हाट इज इट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। इसका मैंने ऑडेसिटी बहुत धीरे रखी थी, मैं धीरे धीरे बोलना चाह रहा था कि यार आराम से चलेंगे। आई डोंट वॉन्ट एनी सच थिंग्स, ठीक है। और अब भाई जितने लोग को जाना चले जाओ, है ना। आप थोड़ी आराम से बात करेंगे बैठ के। देखो सब क्या है, अब अपन कर रहे हैं वर्कशॉप डिप्रेशन के ऊपर, तो बता देना कितने लोगों को लेनी है। एंड द पॉइंट इज ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है। मतलब इसका कोई पैसा नहीं, इसका पैसा नहीं। आई थिंक 5 दिन की ये वर्कशॉप होगी और मैं इस पे डिप्रेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। एंड अगेन ये सब चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं अभी, आई आई नो हाउ इट फील्स। जब आपको लगता है कि यार सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आई नो भाई, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, एट द एंड थिंग्स गेट इजियर। मुझे पता है भाई कैसा फील होता है जब वो व्यक्ति आपको छोड़ के जाता है, जब वो लड़की जाती है, जब वो आपके दोस्त जाते हैं जिनको आपने अपना माना था, भले ही उनने आपको अपना ना माना हो। आई नो दिस थिंग्स हर्ट। उसके साथ फाइनेंशियल दिक्कत, एक दिक्कत नहीं होती भाई, 10 दिक्कतें, 10-20 दिक्कतें एक साथ आती हैं। आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनल फिजिकल प्रॉब्लम, आपकी होती है ना फिजिक रिलेशनशिप में फिजिकल वाली, वो वाली प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ, आप कंपेरिजन कंपेरिजन आप देखते हो कि यार क्यों मेरे को ही ऐसा बनाया है, मैं ही क्यों पतला हूँ, और कितने लोग अच्छे हैं, हेल्थी है, फिट है, और क्यों इतने हाइट वाले, मैं ही क्यों टिंगा सा रह गया, मैं ही क्यों इतनी काली हूँ, मेरा ही चेहरा शक्ल ऐसी क्यों, देखो मेरी दोस्त उसकी शक्ल इतनी अच्छी है। फाइनेंशियल दिक्कत, ये दिक्कत, रिश्तेदार आपको सांप जैसे मिल जाते हैं, आपके दोस्त आपको सांप जैसे मिल जाते हैं, दुनिया आपको धोखा देती है, दुनिया आपको मक्कार वक्कार धोखा दे दे के, आपके दोस्त आपको धोखा देते हैं, आपके रिश्तेदार धोखा देते हैं। हेल्थ, फाइनेंशियल दिक्कत, करियर दिक्कत, आपके अंदर कोई वो टैलेंट नहीं मिलता जो आपको आप बताते हैं। ये सबसे ज़्यादा होता है कि यू डोंट हैव एनी टैलेंट। क्यों? क्योंकि उसको लिए आपको कभी देखना ही नहीं गया, मतलब आपको बचपन से ऐसा हुआ ही नहीं कि चलो भैया टैलेंट देखो, नहीं। तो आपको अंदर अपने कोई स्पेशल थिंग भी नहीं दिखती, आप यू आर जस्ट कंप्लीटली ब्लैंक इन साइड यू। ऐसा कुछ नहीं लगता आपको कि यार मेरे अंदर ये खास बात है, नहीं। आपको बस लगता है कि यार मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आई डोंट फील एनीथिंग राइट। आई नो दिस थिंग्स, आई नो दीज आर, आई नो भाई ये चीज़ बहुत हर्ट करती है, मुझे पता है कैसा लगता है। एट द एंड में बस इतना बोलूंगा कि यार हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हो। डिप्रेशन कंफर्ट लाता है, मैंने बोला कंफर्ट इन द सेंस ऑफ आप उम्मीद ही छोड़ देते हो, खुद से उम्मीद, और जिस दिन आपने खुद से उम्मीद छोड़ दी वो चीज़ें बिगड़ती हैं, बिगड़ती। प्लीज हैव फेथ इन योरसेल्फ। अगेन मुझे पता है कोई आपके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसको आप बोलोगे भैया कोई एक ऐसी चीज तो जिसको लेके मैं फेथ कर सकूं। क्या है मेरे अंदर? ना मैं पढ़ पाता अच्छे से, ना मेरी हाइट, ना मेरी शक्ल, नहीं भाई। मैं नहीं बोलूंगा एवरीवन इज स्पेशल। कहाँ है स्पेशल? क्यों दिख क्यों नहीं रहा वो स्पेशल? सब बोलते हैं ना भैया आप में कुछ खास है, कहाँ है वो खास?
आई नो दिस थिंग्स हार्ड, मुझे पता है अब जो चीज़ें हो रही हैं हार्ड हो रही हैं, आप जेई में हो, नीट में हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हो उतना जितना आप पढ़ सकते हो, और आपका इवेंचुअली नो वन केयर्स फॉर यू, आई मस्ट से। और जो आपकी केयर करते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, आपकी पेरेंट्स, तो आपसे उनकी टेंशन भी देखी जाती है। एंड आई नो दिस थिंग्स, अगेन मैं इस चीज़ को इस लेवल पर एंड करना चाहूँगा कि भाई ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड कीप वर्किंग। मतलब बहुत ही सिंक्रोनियस बात है, लेकिन प्लीज़, मुझे पता है कैसा लगता है जब कोई व्यक्ति छोड़ के जाता है, कोई दोस्त छोड़ के जाता है, कोई आपको बेइज्जती करता है। आई नो हाउ इट फील्स, बट एट द एंड कोई बात नहीं भाई, ठीक है। ऐसा समझ लो साहब, बैल की चमड़ी वाले इंसान है हम, जो कोई बोल रहा है बोलने दो। एक दिन अपना समय आएगा, एक एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को उसकी औकात